साथियों नमस्कार। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न मैक्स वेबर का नौकरशाही पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नौकरशाही शासन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्यों में स्पष्ट रूप से विभेदीकरण पाया जाता है। इसमें विशिष्ट योग्यता के आधार पर विभिन्न सुनिश्चित विधियों के माध्यम से व्यक्तियों का चयन किया जाता है। नौकरशाही का अर्थ सामान्यतः कर्मचारी तंत्र या अधिकारी तंत्र के रूप में लगाया जाता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही तंत्र की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया है। यहाँ हम चर्चा करें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक नियम पाए जाते हैं। अर्थात हम कहें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत जो भी कार्य प्रदान किए जाते हैं वो सभी प्रशासनिक नियमों के आधार पर किए जाते हैं। ये प्रशासनिक नियम सामान्यतः व्यक्ति के आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सेवाओं या संस्थाओं के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः विभिन्न प्रकार के साधनों को उपयोग में लाया जाता है। प्रयोग में लिए गए साधनों पर सामान्यतः व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं पाया जाता है। अर्थात हम कहें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत जिन साधनों को प्रयोग में लिया जाता है उन साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण संस्थाओं का अधिकार देखा जाता है। नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों की विभिन्न प्रकार की सीमाएं व सुविधाएं निर्धारित की जाती हैं। अर्थात हम कहें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिनके माध्यम से सामान्यतः वे अपने पद का सही ढंग से निर्धारण कर संचालित करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ कहें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत जहां एक और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वहीं विभिन्न प्रकार की सीमाएं भी निर्धारित की जा सकती हैं। अर्थात इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदों का उपयोग सामान्यतः संस्थागत आधार पर ही किया जा सकता है, बल्कि व्यक्तिगत आधार पर नहीं किया जाता। नौकरशाही कार्य प्रणाली की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। अर्थात हम कहें कि नौकरशाही व्यवस्था सामान्यतः लगातार निरंतरता के आधार पर चलती रहती है। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की बाधाएं आती हैं तो उनको सही ढंग से समय पर ही पूर्ण कर लिया जाता है। अर्थात हम कहें कि नौकरशाही व्यवस्था रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, अर्थात यह सतत एवं निरंतर रूप से चलती रहने वाली प्रक्रिया है। नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों का चयन करने के लिए विभिन्न प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं को उपयोग में लाया जा सकता है, और ये भर्ती प्रक्रियाएं सामान्यतः विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के उनकी साक्षात्कार आदि करके ली जाती हैं, जिसके माध्यम से नौकरशाही व्यवस्था में पारदर्शिता की स्थिति देखी जा सकती है। अर्थात हम कहें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदों को पूर्ण करने के लिए भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत जो दस्तावेज होते हैं वे सभी दस्तावेज सामान्यतः लिखित नियमों के आधार पर संचालित किए जाते हैं, और ये लिखित नियम सामान्यतः विभिन्न प्रकार के दफ्तरों के अंतर्गत विभिन्न फाइलों के अंतर्गत सिस्टमैटिक ढंग से व्यवस्थित देखे जाते हैं। नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का संस्करण देखा जाता है। अर्थात हम कहें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः उच्च से निम्न तक या कहें कि निम्न से उच्च तक विभिन्न प्रकार का उच्च, मध्य एवं निम्न पदों के आधार पर स्थितियों का संस्करण देखा जाता है। नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों को सामान्यतः विभिन्न प्रकार के
प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं और यह प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से या हम कहें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः परिवर्तन को सही ढंग से लागू करने के लिए या नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। यहाँ हमने मैक्स वेबर के नौकरशाही तंत्र की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा की है। इसके साथ साथ हम देखें कि जहाँ एक और नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन के द्वारा कार्यों को सही ढंग से संचालित किया जाता है, परंतु फिर भी नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः कुछ कमियां पाई जाती हैं। हम कहें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत प्रशिक्षित अयोग्यता अर्थात नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत कई बार सामान्यतः व्यक्तियों को जो पद या दर्जा प्रदान किए जा सकते हैं उसके अंतर्गत प्रशिक्षित अयोग्यता की स्थिति भी देखी जा सकती है। अर्थात हम कहें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत जब परिवर्तन की स्थिति आती है तो उसमें प्रशिक्षण का अभाव होने के कारण सामान्यतः व्यक्ति को अपने पद के अनुरूप कार्य करने में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक एवं मानसिक संताप की स्थिति भी नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। अर्थात हम कहें कि व्यक्ति को सामान्यतः विभिन्न प्रकार के संतापों की स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत लचीलेपन का अभाव पाया जाता है। अर्थात हम यह कहें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत नियमों का संचालन कठोरता से होने के कारण सामान्यतः इनमें व्यक्तिगत विचारों का समावेश नहीं हो पाता है। अर्थात यहाँ कहें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत जो नियम प्रयोग में लाए जाते हैं वो नियम कठोर होते हैं, उनमें लचीलेपन का अभाव भी देखा जाता है। नौकरशाही व्यवस्था सामान्यतः कर्मचारियों के पद सोपान की स्थिति है जिसके अंतर्गत सामान्यतः निम्न से उच्च तक तथा उच्च से निम्न तक व्यक्ति निरंतरता के आधार पर कार्य करता रहता है। अर्थात हम यहाँ कहें कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत लकीर से फकीर की स्थिति देखी जा सकती है। अर्थात इनके अंतर्गत नियमों की स्थिति चलती रहती है। यहाँ हम नौकरशाही व्यवस्था की आलोचना से संबंधित चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत औपचारिकताओं को भी दर्जा प्रदान किया जा सकता है। औपचारिकताओं के कारण सामान्यतः वास्तविक कार्य नहीं हो पाता है और औपचारिकताओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के धन आदि खर्च होते हैं जो कि सामान्यतः सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग देखा जा सकता है। यहाँ हमने मैक्स वेबर की नौकरशाही तंत्र पर कुछ विशिष्ट चर्चाएं की हैं। ओके, थैंक यू।